हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 14। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द राइट ऑप्शन। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है द HCF ऑफ 120 एंड 150 इज। तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए गए हैं 30, 45, 20 एंड 120। तो पहले हम सॉल्व करके देखते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमें HCF ढूंढना है, तो HCF के लिए हमें पहले फैक्टराइजेशन करना होगा। फैक्टराइजेशन के लिए लिख लेते हैं 120। 120 को हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 6 ज़ा 12, 0। देन 2 3 ज़ा 6, 0। 30 को हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। 15 को 3 से डिवाइड करेंगे। 3 5 ज़ा 15। तो लास्ट 5 ये हमारा प्राइम नंबर है, तो 5 1 ज़ा 5। यहाँ पे 150 लिख लेते हैं। 150 के फैक्टर्स ढूंढेंगे। 3 5 ज़ा 15, देन 0। 25 को 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 5 ज़ा 25, अगेन 5 1 ज़ा 5 लिख लेंगे यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे नीचे फैक्टर्स पहले लिख लेंगे। 120 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। एंड यहाँ पे 150 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। ओके, तो HCF के लिए हमें कॉमन फैक्टर्स लिखने होंगे पहले। तो लिख लेते हैं HCF के कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से दिखाई दे रहा है यहाँ पे। यहाँ पे हमें 2 है, अगेन 3 है, और यहाँ पे 5 है। तो लिख लेते हैं 2 3 एंड 5। 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30। ओके, तो HCF हमें कितना मिला है 30। यहाँ पे हमारे ऑप्शंस में 30 है, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 30। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। द HCF ऑफ दिस पेयर ऑफ नंबर इज नॉट 1। तो यहाँ पे हमें कुछ पेयर्स दिए हैं नंबर्स के, तो इनका जो HCF है वो 1 नहीं होना चाहिए। ऐसा कौन सा पेयर है वो हमें ढूंढना है। तो इसके लिए हमें पहले पेयर्स लिख के उनके फैक्टर्स निकालने होंगे और फिर HCF भी ढूंढना होगा। तो चलिए फिर सॉल्व करते हैं। यहाँ पे है 13 एंड 17 फर्स्ट क्वेश्चन में। तो 13 एंड 17 के पहले फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 13 ये प्राइम नंबर है। 13 1 ज़ा 13 आ जाएगा, और एज इट इज़ 17 भी प्राइम नंबर है, तो 17 1 ज़ा 17 आ जाएगा। तो फैक्टर्स में हम देखेंगे तो 13 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 13 इंटू 1, और 17 में 17 इंटू 1 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फैक्टराइजेशन में 1 हमें दिखाई दे रहा है, देयरफॉर HCF इज इक्वल टू 1। ओके, तो सेकंड में देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 29 एंड 20। तो 29 और 20 के पहले फैक्टर्स ढूंढने होंगे। 29 को लिख लेते हैं। 29 ये प्राइम नंबर है, तो 29 1 ज़ा 29 आ जाएगा। 20 के प्राइम नंबर्स, 20 के फैक्टर्स देखते हैं। 20 को 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 ज़ा 0 10, देन 10, 2 5 ज़ा 10, देन 5 1 ज़ा 5। ओके, तो यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं 29 इज इक्वल टू 29 इंटू 1, एंड यहाँ पे 20 के फैक्टर्स 20 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5। ओके, तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स जो होंगे HCF इज इक्वल टू देख लेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई रही है, 1
और यहाँ पे भी हम एज ए 1 कंसिडर कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी HCF क्या आ रहा है 1। ओके, अभी थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 40 एंड 20। ओके, तो 40 के फैक्टर्स ढूंढेंगे। पहले 40 को लिख लेते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 10, 2 10 ज़ा, देन 2 5 ज़ा, यहाँ पे 5 1 ज़ा 5। और भी यहाँ पे 20 के फैक्टर्स लिख लेंगे। 20 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 0, देन 2 5 ज़ा 10, और यहाँ पे 5 1 ज़ा 5। ओके, तो नीचे लिख लेते हैं पहले 40 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 एंड 20 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5। तो यहाँ पे HCF अगर हम देखेंगे कॉमन फैक्टर, तो यहाँ पे 2 कॉमन है, यहाँ पे भी 2 कॉमन है और 5 भी है। तो यहाँ पे HCF आएगा 2 इंटू 2 इंटू 5, तो 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20 आ रहा है। ओके, ये हो गया हमारा आंसर। अभी हम फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में हमें दिया है 14 एंड 15। तो 14 एंड 15 के पहले फैक्टर्स ढूंढेंगे। 14 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 14 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, 2 7 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7। और यहाँ पे 15 को डिवाइड करेंगे 3 से, 3 5 ज़ा 15, अगेन 5 1 ज़ा 5। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 14 इज इक्वल टू 2 इंटू 7 आएगा, और यहाँ पे 15 इज इक्वल टू 3 इंटू 5 आ जाएगा। तो HCF देखेंगे तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स हमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम क्या लिखते हैं 1। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो थर्ड क्वेश्चन में हमने यहाँ पे जो थर्ड क्वेश्चन सॉल्व किया है 14 एंड 20 के फैक्टर्स ढूंढे हैं, यहाँ पे हमें सिर्फ HCF 20 मिला है। और आगे 1 सेकेंड एंड फोर्थ क्वेश्चन में हमें HCF 1 मिला है। तो हमारा आंसर क्या आएगा 40 एंड 20, ये जो पेयर है इसका HCF 1 नहीं आ रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमें पूछा है फाइंड द HCF एंड LCM। तो 14 एंड 28 हमें यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे HCF और LCM ढूंढने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले उनके फैक्टर्स ढूंढने होंगे और फिर उसके बाद हम HCF और LCM ढूंढेंगे। तो चलिए पहले फैक्टर्स लिख लेते हैं। 14 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 7 ज़ा, और यहाँ पे 7 1 ज़ा 7। ओके, यहाँ पे 28 के फैक्टर्स ढूंढते हैं। 28 को भी 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 1 ज़ा, 2 4 ज़ा 8, देन 2 7 ज़ा 14, देन 7 1 ज़ा 7। तो यहाँ पे लिख लेते हैं फैक्टर्स नीचे। 14 इज इक्वल टू 2 इंटू 7 एंड देन 28 इज इक्वल टू 2 इंटू 7। तो यहाँ पे HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 2 है यहाँ पे और 7 भी हमें दिखाई दे रहा है, तो लिख लेते हैं 2 इंटू 7, 7 2 ज़ा 14। और यहाँ पे LCM लिख लेते हैं, पहले कॉमन फैक्टर लिख लेंगे 2 इंटू 7, अभी जो नॉन कॉमन फैक्टर है क्या है रिमेनिंग 2 है, तो 2 7 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28। ओके,
तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में हमें दिया गया है 32 एंड 16। तो 32 एंड 16 के पहले फैक्टर्स ढूंढ लेंगे। 32 को हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 जा, देन 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, देन 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड देन 2 1 जा 2। ओके, और यहाँ पे अब 16 के फैक्टर्स लिख लेते हैं। 16 को हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 8 जा, 2 4 जा, अगेन 2 2 जा एंड देन 2 1 जा 2। ओके, तो यहाँ पे लिख लेते हैं नीचे पहले फैक्टर्स। 32 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 16 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, तो यहाँ पे HCF लिखेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पे 2 2 2 2 अगेन 2 2 और 2 2 है। तो लिख लेते हैं नीचे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 आ जाएगा यहाँ पे। और LCM देख लेते हैं। तो जो कॉमन फैक्टर है वो एज इट इज़ लिख लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड रिमेनिंग फैक्टर एक ही बचा है इंटू 2। 16 2 जा कितना आ जाएगा, कमेंट में आप लिख सकते हैं 32। ओके, तो यहाँ पे हमारा सेकेंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। तो चलिए फिर थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आगे ऐसे ही। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमें दिए गए हैं थर्ड क्वेश्चन में 17 102 एंड 170। तो चलिए फिर हम यहाँ पे फैक्टर्स ढूंढते हैं। 17 ये प्राइम नंबर है, तो 17 1 जा कितना आ जाएगा 17। 102 के फैक्टर्स ढूंढेंगे। 102 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 5 जा एंड देन 2 1 जा। 51 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 1 एंड 17। ओके, देन 17 1 जा 17। देन 170 को हम डिवाइड करेंगे 2 से। 2 8 जा 16 एंड देन 2 5 जा 10। 85 को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। 5 1 जा 5 7 जा आ जाएगा, और यहाँ पे 17 1 जा 17। ओके, तो यहाँ पे हम पहले फैक्टर्स लिख लेते हैं नीचे। 17 इज इक्वल टू आ जाएगा 17। 102 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 17। देन 170 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 17। तो यहाँ पे HCF अगर हम ढूंढने जाएंगे तो यहाँ पे तीनों में कॉमन हमें क्या दिखाई दे रहा है, 17 17 एंड 17। तो लिख लेते हैं HCF इज इक्वल टू 17। और LCM पहले कॉमन फैक्टर 17 लिख लेते हैं। अभी उसके बाद जो रिमेनिंग है 2 3 एंड 2 5 ये भी हम लिख लेंगे। 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आपको करना होगा यहाँ पे। तो आप मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपको आंसर आ जाएगा 510। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट सेम सॉल्व करते हैं। 23 और 69 के फैक्टर्स ढूंढने होंगे। 23 लिख लेते हैं। 23 1 जा 23 आ जाएगा क्योंकि ये प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे 69 के फैक्टर्स देखेंगे। तो 69
इसको हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 2 ज़ा 6 एंड 3 3 ज़ा 9, 23 आ गया है फिर से। 23 1 ज़ा 23। ओके, तो यहाँ पे फैक्टर्स लिख लेते हैं पहले। 23 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 23, देन 69 इज इक्वल टू 3 इंटू 23। ओके, तो यहाँ पे HCF लिखेंगे। बोथ में कॉमन आ रहा है 23 और LCM पहले कॉमन लिख लेते हैं 23 और LCM में लिखेंगे 3। 23 इंटू 3 आ जाएगा 69। वो 5th क्वेश्चन में देखते हैं, हमें दिया गया है 21, 49 एंड 84। तो यहाँ पे हम पहले इसके फैक्टर्स ढूंढ लेते हैं। लिख लेते हैं 21 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 7 ज़ा 21, देन 7 1 ज़ा 7। अभी 49 लिख लेते हैं। 49 के फैक्टर्स 7 7 ज़ा 49 और देन 7 1 ज़ा 7। अब यहाँ पे 84 लिख लेते हैं। 84 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4। अभी 42 को भी हम 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 2 ज़ा 4, देन 2 1 ज़ा 2, देन 21 है तो 21 हम 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 7 ज़ा और लास्ट में 7 1 ज़ा 7। ओके, तो यहाँ पे नीचे हम पहले फैक्टर्स लिख लेते हैं। 21 इज इक्वल टू 3 इंटू 7, 49 इज इक्वल टू 7 इंटू 7, 84 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। तो यहाँ पे HCF ढूंढते हैं पहले। कॉमन फैक्टर्स देखेंगे यहाँ पे 7 7 7 हमें दिखाई दे रहा है, तो HCF आ जाएगा 7 और LCM लिख लेते हैं पहले कॉमन फैक्टर एज इट इज़। अभी उसके बाद यहाँ पे 3 जो है वो 21 में भी है और 84 में भी है, तो ये भी कॉमन में आ जाएगा। अभी रिमेनिंग जो है 7 2 एंड 2, तो लिख लेते हैं 7 2 इंटू 2। तो यहाँ पे अब अगर आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 588। यहाँ पे हमारा 5th सम भी सॉल्व हो चुका है। चलिए फिर हम 3rd क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें दिया गया है फाइंड द LCM। यहाँ पे सिर्फ हमें LCM ढूंढना है। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है 36 एंड 42। तो चलिए फिर हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 36 लिख लेंगे। 36 को 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा 16, देन 2 9 ज़ा 18। अभी 9 को 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 3 ज़ा 9, देन 3 1 ज़ा 3। ओके, यहाँ पे 42 लिख लेंगे। 42 को भी 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, देन 21 है। 21 को 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 7 ज़ा 21, देन 7 1 ज़ा 7। ओके, तो यहाँ पे नीचे हम फैक्टर्स लिख लेते हैं पहले। 36 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 और 42 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 7। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स और
नॉन कॉमन फैक्टर्स, ये दोनों भी हमें यहाँ पे लिखने हैं। तो एलसीएम इज इक्वल टू लिखेंगे, कॉमन फैक्टर्स देखते हैं पहले, 2 2 3 3। ओके, तो लिख लेते हैं 2 × 3। उसके बाद जो रिमेनिंग फैक्टर्स है नॉन कॉमन फैक्टर्स वो लिखेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, 2 3 और 7। लिख लेते हैं 2 × 3 × 7। यहाँ पे आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा 252। ओके, तो चलिए फिर सॉल्व करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया गया है 15, 25 एंड 30। तो चलिए फिर फैक्टराइजेशन कर लेते हैं पहले। 15 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे एज इट इज़, 3 5 ज़ा 15, देन 5 1 ज़ा 5। बाद 25 को लिख लेते हैं, 25 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 5 ज़ा 25, देन 5 1 ज़ा 5। अभी 30 को भी हम 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 1 ज़ा, देन 2 5 ज़ा 10, 15, 3 5 ज़ा 15। हम पहले फैक्टर्स लिख लेते हैं नीचे। 15 इज इक्वल टू 3 × 5, 25 इज इक्वल टू 5 × 5, देन 30 इज इक्वल टू 2 × 3 × 5। तो यहाँ पे एलसीएम इज इक्वल टू, पहले कॉमन फैक्टर्स देखेंगे, 5 5 5 लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो ये भी कॉमन में आ जाएगा। अभी उसके बाद जो रिमेनिंग फैक्टर्स है वो लिख लेंगे हम। यहाँ पे रिमेनिंग में है 5 एंड 2, 5 × 2। यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 150। ओके, तो यहाँ पे हमारा सेकेंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। थर्ड क्वेश्चन में हमें दिया गया है 18, 42 एंड 48। तो चलिए फिर पहले इनके फैक्टर्स ढूंढते हैं। 18 लिख लेते हैं। 18 को हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 9 ज़ा, देन 3 3 ज़ा, देन 3 1 ज़ा। ओके, अभी 42 को लिख लेते हैं। 42 को हम भी 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा, देन 21 को 3 से, 3 7 ज़ा, देन 7 1 ज़ा 7। अभी 48, तो 48 को भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं हम, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, देन 2 कितना आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा 4, देन 2 6 ज़ा, देन 2 3 ज़ा, देन 3 1 ज़ा 3। ओके, तो यहाँ पे भी हम फैक्टर्स लिख लेते हैं। यहाँ पे 18 इज इक्वल टू 2 × 3 × 3। यहाँ पे 42 इज इक्वल टू 2 × 3 × 7, और 48 इज इक्वल टू 2 × 2 × 2 × 2 × 3। ओके, तो एलसीएम इज इक्वल टू, कॉमन फैक्टर्स देखते हैं पहले, 2 2 2, यहाँ पे 3 है, 3 है, यहाँ पे भी 3 है। ओके, और ये पहले दो कॉमन फैक्टर हम क्या करेंगे, तो एल्स यहाँ पे हमें एलसीएम हम लिख लेते हैं। यहाँ पे एलसीएम है 2 × 3 × अब यहाँ पे देख लेते हैं, 3 × देन 7, देन 2 × 2 × 2 × 2। ओके, तो यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लिकेशन कर देंगे
तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1008। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट सम सॉल्व करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में हमें दिया है 4, 12, 20। ओके, तो यहाँ पे हम इसके पहले फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 4 के फैक्टर्स होंगे, 2 के टेबल में आता है तो 2, 2 ज़ा 4, देन 2, 1 ज़ा 2। 12 के फैक्टर्स ढूंढते हैं, 12 लिख लेते हैं। 2 6 ज़ा, देन 2 3 ज़ा, देन 3 1 ज़ा 3। देन 20 के फैक्टर्स लिख लेते हैं। 2 10 ज़ा 20, देन 2 5 ज़ा 10, देन 5 1 ज़ा 5। ओके, तो यहाँ पे हमने फैक्टर्स लिख लिए हैं। तो चलिए पहले नीचे लिख लेते हैं। 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2, 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3, एंड 20 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5। यहाँ पे हमने फैक्टर्स लिख लिए हैं, तो नीचे एलसीएम ढूंढते हैं। एलसीएम इज इक्वल टू, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 2 2 2 हमें कॉमन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगेन 2 2 2 भी कॉमन है, और ये लिख लेते हैं फिर 2 इंटू 2, और अभी यहाँ पे रिमेनिंग जो है वो भी लिख लेते हैं 3 इंटू 5। यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 60। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन में हमें दिया है 24, 40, 80 एंड 120। तो पहले हम फैक्टर्स ढूंढ लेते हैं। चलिए फिर सॉल्व करते हैं। 24 लिख लेते हैं। 24 के फैक्टर्स निकालते हैं। 2 1 ज़ा, 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, देन 3 1 ज़ा 3। यहाँ पे 40 के फैक्टर्स 2 2 ज़ा 4, देन 0, 2 2 1 ज़ा 0, again 2 5 ज़ा 10, देन 5 1 ज़ा 5। 80 के फैक्टर्स लिख लेते हैं। 2 4 ज़ा 8, देन 0, 2 2 ज़ा 4, देन 0, 2 1 ज़ा 0, देन 2 5 ज़ा 10, देन 5 1 ज़ा 5। 120 के फैक्टर्स देख लेते हैं। 2 6 ज़ा 12, देन 0, 2 3 ज़ा 6, 0, 2 1 ज़ा 5 ज़ा 10, 15, अगेन 15 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 5 ज़ा 15, देन 5 1 ज़ा 5। ओके, तो यहाँ पे हमारे फैक्टर्स निकाल लिए हैं। अभी आप क्या करेंगे वो लिख लेते हैं पहले नीचे। 24 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 40 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। 80 is equal to 2 into 2 into 2 into 2 into 5, and 120 is equal to 2 into 2 into 2 into 3 into 5. LCM is equal to कॉमन फैक्टर्स देख लेते हैं पहले। यहाँ पे 2 2 2 2 कॉमन है, अगेन 2 2 2, देन 2, अगेन 2 यहाँ पर भी है, यहाँ और एक बार 2 लिख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, 3 और 3 है यहाँ पे, तो 3 लिख लेते हैं पहले। 5 5 5, यहाँ पे 5 भी आ जाएगा, और लास्ट में जो रिमेनिंग है वो है 2, वो भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 240। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। चलिए फिर नेक्स्ट हम देख लेते हैं।
क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या दिया है? फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच डिवाइडेड बाय 8, 9, 10, 15, 20 गिव्स अ रिमाइंडर ऑफ 5 एवरी टाइम। ओके, तो स्मॉलेस्ट नंबर हमें ढूंढना है और रिमाइंडर कितना होना चाहिए? 5 एवरी टाइम। तो पहले हम इसके फैक्टर्स ढूंढ लेते हैं। तो हमें पहले फैक्टर्स ढूंढने होंगे 8, 9, 10, 15 एंड 20 की। तो चलिए फिर सॉल्व करते हैं। 2 4 जा, देन 2 2 जा, देन 2 1 जा। 9 के फैक्टर्स देख लेते हैं। 3 3 जा 9, देन 3 1 जा 3। 10 के फैक्टर्स 2 5 जा 10, देन 5 1 जा 5। 15 के फैक्टर्स 5 3 जा 15, देन 3 1 जा 3। अगेन 20 के फैक्टर्स देख लेते हैं। 2 10 जा, देन 2 5 जा, देन 5 1 जा 5। ओके, तो यहाँ पे हमने फैक्टर्स लिख लेते हैं। 8 इज इक्वल टू फैक्टर्स क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 इज इक्वल टू 3 इंटू 3। अगेन 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 5। देन 15 के फैक्टर्स 5 इंटू 3। देन 20 के फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 5। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा? एलसीएम ढूंढना है पहले। एलसीएम तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमें 2 2 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो 2 लिख लेते हैं। देन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी एक 2 है, तो अगेन 2 आ जाएगा। देन 3 यहाँ पे है, यहाँ पे है, 3 लिख लेते हैं। और 5 यहाँ पे दिख रहा है, 5 लिख लेते हैं। उसके बाद जो रिमेनिंग है, और यहाँ पे अभी हम क्या कर देंगे? रिमेनिंग लिख लेते हैं। यहाँ पे 2 है और 3 लिख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? ओके, यहाँ पे आप नीचे हम लिख लेते हैं द स्मॉलेस्ट नंबर 360 प्लस 5 करना होगा, तो हमें आंसर आ जाएगा 365। ओके, तो यहाँ पे हमारा 4th क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 5th वन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है। रिड्यूस द फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस दिए गए हैं 348 अपॉन 319, 221 अपॉन 247, 437 अपॉन 551 टू द लोएस्ट फॉर्म। हमें इसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो चलिए पहले सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वन लिख लेते हैं यहाँ पे 348 अपॉन 319। तो पहले हमें इसको फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। 319 348, तो 319 वन जा लिख लेते हैं यहाँ पे 29। यहाँ पे 319 वन जा 29 माइनस 9, देन 2 0, यहाँ पे माइनस 29 इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देख लेंगे तो यहाँ पे हमारा HCF किया जाएगा 29। तो नीचे लिख लेते हैं HCF इज इक्वल टू 29। तो 348 अपॉन 319 इज इक्वल टू
अभी हम 29 से इसको डिवाइड कर देंगे। 319 डिवाइडेड बाय 29, इसका डिवीजन करने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा 12/11। ओके, तो चलिए फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 221 एंड 247। अभी 221 जा कर देते हैं, -6 देन 2, यहाँ पे 221 8 जाकर आप कर देंगे तो यहाँ पे 208 लिखने के बाद यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। 3 देन 1 अगेन 26 लिख लेते हैं यहाँ पे। 13 2 जा 26, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। यहाँ पे हमारा HCF आ जाएगा 13। ओके, तो 13 से हम डिवाइड कर देंगे। चलिए फिर यहाँ पे लिख लेते हैं HCF इज इक्वल टू 13, देन 221 अपॉन 247 को 13 से डिवाइड कर देंगे। अब साइड में डिवीजन करके देखिए, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 17/19। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं। थर्ड वन 437 देन 551, 437 वन जा कर देंगे। 437 डिवाइड करने के बाद यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन कर देंगे। 4 देन 1 1 अगेन यहाँ पे लिख लेते हैं 114 इंटू 3 जा कर देंगे तो यहाँ पे 342 आ जाएगा। सब्ट्रैक्शन कर देंगे 5 देन 9 देन 114 डिवाइडेड 1 जा कर देंगे तो 95 सब्ट्रैक्ट कर देंगे यहाँ पे 91। अभी यहाँ पे 19 आ गया है तो 19 5 जा 95 देन 95 माइनस 0 0, तो यहाँ पे हमारा HCF क्या हो जाएगा 19। HCF इज इक्वल टू 19। 437 अपॉन 551 को हम 19 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे हमें आंसर मिल जाएगा 23/29। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ वन। The LCM and the HCF of two numbers are 432 and 72 respectively. If one of the number is 216, then what is the other? तो यहाँ पे हमें LCM और HCF दिए गए हैं और आगे एक नंबर भी दिया गया है 216। अभी हमें ढूंढना क्या है, अनदर नंबर कौन सा है वो हमें ढूंढना है। तो चलिए फिर हमें पहले गिवन क्या है वो लिख लेते हैं। गिवन HCF है 72, LCM दिया गया है 432, देन टू फाइंड द अदर नंबर सॉल्यूशन लिख लेते हैं। लेट द सेकेंड नंबर बी
x। ओके, तो यहाँ पे HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर। तो यहाँ पे HCF हमें पता है 72, देन LCM 432, यहाँ पे 1 नंबर हमें पता है वो लिख लेते हैं 216 और अनदर वन इज x। तो x को लिख लेते हैं यहाँ पे 72 इंटू 432 अपॉन 216। तो यहाँ पे 216 से अगर हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो 1 × 2 = 432 आ जाएगा, और 72 इंटू 2 कर देंगे तो 144, ये हमारा आंसर है। फाइनल आंसर लिख लेते हैं। द सेकेंड नंबर इज 4144। ओके, नेक्स्ट 7 क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 क्वेश्चन में हमें पूछा गया है द प्रोडक्ट ऑफ टू डिजिट नंबर्स इज 765 and their HCF is 3. What is their LCM? तो हम सॉल्व करते हैं। चलिए पहले लास्ट सम में हमने जो फॉर्मूला यूज किया था वही हम यहाँ पे यूज कर देंगे। यहाँ पे गिवन लिख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर 765, देन HCF 3 और LCM हमें ढूंढना है। सॉल्यूशन ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। ओके, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर कितने हैं 765, देन यहाँ पे HCF है 3, LCM एज इट इज लिख लेते हैं। LCM इज इक्वल टू 765 डिवाइडेड बाय 3। यहाँ पे आप डिवाइड करके देख लीजिए साइड में, 3 2 देन 5 देन 5, 255। यहाँ पे LCM कितना आ जाएगा 255। ओके, चलिए आगे 8th क्वेश्चन देख लेते हैं। A trader has 3 bundle of string 392 meters, 308 meter and 490 meter long. What is the greatest length of string that the bundle can be cut up into without any leftover string? ओके, तो यहाँ पे 3 बंडल्स दिए गए हैं और विदाउट एनी लेफ्ट ओवर स्ट्रिंग हमें यहाँ पे ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के बंडल्स कटअप करने हैं। तो उसके लिए हमें फैक्टराइजेशन करना होगा, HCF भी ढूंढना पड़ेगा। तो चलिए फिर हम सॉल्व करते हैं।
तो पहले हमने यहाँ पे गिवन लिख लिया है। गिवन में हमें दिया गया है लेंथ ऑफ 3 बंडल्स। तो फर्स्ट बंडल है 392 मीटर्स, सेकेंड बंडल है 308 मीटर, थर्ड बंडल है 490 मीटर। ओके, टू फाइंड हमें क्या ढूंढना है, ग्रेटेस्ट लेंथ ढूंढनी है। तो ग्रेटेस्ट लेंथ के लिए हम क्या ढूंढेंगे, HCF, ग्रेटेस्ट लेंथ, दैट इज HCF। ओके, तो पहले हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 392 2 से डिवाइड कर देंगे, 196 298। ओके, देन 2 4 जा 2 9 जा 18, देन 7 1 जा 7 7 7 जा 49, सॉरी, देन 7 1 जा 7। ओके, देन 308 को फैक्टराइज कर देते हैं। 2 1 जा again 5, then 4 2 7 जा 7 जा, then 7 1 जा 7 1 जा 11 को 11 1 जा 11, then 490 को फैक्टराइज कर देते हैं। 2 2 जा 4 जा, then 5 जा 10, 4 जा then 5 9 जा 7 7 जा 49, then 7 1 जा 7। ओके, तो नीचे लिख लेते हैं पहले। 392 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। देन 308 के फैक्टर्स लिख लेते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 11। 90 के फैक्टर्स लिख लेते हैं। 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7। यहाँ पे HCF ढूंढ लेते हैं। यहाँ पे कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, 2 2 2, देन 7 7 7, और अगर हम देख लेंगे तो यहाँ पे तीनों में कॉमन हमें नहीं दिखाई दे रहा है। तो 2 और 7, 2 7 जा 14, दैट इज 14 ये हमारा आंसर है। तो लास्ट आंसर लिख लेते हैं। द ग्रेटेस्ट लेंथ of each piece of string is 40 मीटर। ओके, लास्ट क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है, विच टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हैव एन LCM ऑफ 180। LCM ऑफ टू consecutive even numbers is equal to 180. Okay, but HCF of two consecutive numbers इवन कितना आता है, 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स होंगे तो HCF उसका 2 आता है। नाउ प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। तो प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर हमें ढूंढना है, तो HCF हमने 2 लिख लिया है, LCM कितना है 180। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर इज इक्वल टू आंसर कितना आ जाएगा 3
360। अभी हमें 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स भी फाइंड करने हैं, तो 360 के हमें क्या करने होंगे, फैक्टर्स निकालने होंगे। तो चलिए पहले फैक्टर्स निकाल लेते हैं। यहाँ पे 360 को फैक्टराइज कर देंगे, लिख लेते हैं 360 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 1 जा देन 8 0, 2 9 जा 18 0, 2 4 जा 8 देन 2 5 जा 10, 45 को 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 1 जा 3 5 जा देन 3 5 जा 15 देन 5 1 जा 5। ओके, तो यहाँ पे फैक्टर्स लिख लेते हैं नीचे। 360 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, 2 2 जा 4, 4 5 जा और 18 इंटू 20। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।